हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन होगा आईएलडी के क्वेश्चन ही है जो हम लोग लास्ट क्लास में भी किए थे। और वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, क्या क्या पैरामीटर ध्यान रखने होते हैं और थोड़ा सा हटके हमें क्या ध्यान रखना होता है वो भी सारा हमने क्लास में डिस्कशन किया था। अब आगे की प्रॉब्लम देखते हैं उसमें क्या क्या आपसे पूछा गया है। द स्पान और एस यानी कि सारे स्पान के लिए भी बात कर रहा है और सिंगल स्पान के लिए भी बोल रहा है। द स्पान टू बी लोडेड यूनिफॉर्मली फॉर द मैक्सिमम पॉजिटिव रिएक्शन अपवर्ड एट सपोर्ट पी। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर दे रखा है, इस स्ट्रक्चर पे जो है आप लोडिंग लगाना है। कैसे भी लोडिंग लगा सकते हैं, यानी कि पूरे पी क्यू आर एस पे भी लगा सकते हैं, ओनली पी क्यू पे और क्यू आर पे लगा सकते हैं, आर एस पे नहीं लगाते हैं। पी क्यू पे लगा दो, आर एस पे लगा दो, इस पे मत लगाओ, इट इज अप टू यू, दैट्स व्हाई इट इज रिटन दिस वन। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए दैट इज मैक्सिमम पॉजिटिव रिएक्शन एट सपोर्ट पी। पी के ऊपर जो पॉजिटिव रिएक्शन आता है उसके लिए आपको लोडिंग बताना है, लोडिंग कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे ताकि आपको यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम मिले। सिंपल सी बात है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम सपोर्ट रिएक्शन चाहिए, मैक्सिमम सपोर्ट रिएक्शन चाहिए आरपी, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इस बीम के लिए आईएलडी बनाना होगा। इस बीम के लिए क्या करना होगा, आईएलडी बनाना होगा। तो आईएलडी बनाते हैं तो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर डिटरमिनेट है तो लीनियर होगा और इनडिटरमिनेट है तो कर्व्ड यानी कि नॉन लीनियर होगा। दिस इज द वन। तो माय डियर फ्रेंड, जब मैं इसके लिए आईएलडी बनाने का सोच रहा हूं, जब इसके लिए मैं आईएलडी बनाने का सोच रहा हूं तो आईएलडी बनाएंगे तो कैसा होगा, इसके लिए आईएलडी हो जाएगा कुछ ऐसे। इसके लिए अगर हम देखें आईएलडी जो होगा वो जाएगा कुछ इस तरीके से। दिस इज द बीम सेक्शन, दिस इज द बीम सेक्शन, सपोज करिए इट इज द बीम, ये आपके पास में बीम है। एंड इस बीम पे अगर हम देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे ये लग रहा है रोलर हो गया, ये हिंज है, ये दिस इज द हिंज एंड इट इज द रोलर, दिस इज द रोलर और ये हो जाएगा इट इज द रोलर। ये रोलर लगा है यहाँ पे, हियर इट इज। और इसके अलावा यहाँ पे जो लग रहा है वो फिक्स लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है ये फ्रेम की तरह एक सपोर्ट है ये। दिस इज द वन। क्लियर है जी। तो ये आपके पास जो है डायग्राम विच इज गिवन टू अस, ये डायग्राम दिया है हमें, राइट। और ये हो जाएगा दैट इज द पी, दिस इज द क्यू, दिस इज द आर एंड इट इज द एस। अगर हमें आईएलडी बनाना है, किसके लिए, हमें बनाना है आरपी के लिए, तो म्यूलर ब्रश लॉ क्या कहता है, रिमूव द स्ट्रेस फंक्शन। जिसके लिए आईएलडी बनाना चाहते हो उसको रिमूव करो, तो हमने आरपी को रिमूव कर दिया। एंड अप्लाई द यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे जो है यूनिट डिस्प्लेसमेंट हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया। दिस इज द यूनिट डिस्प्लेसमेंट, हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया। सो दिस इज द यूनिट डिस्प्लेसमेंट, हमने अप्लाई किया। ठीक है। अब जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा इस बीम का, पी क्यू आर एस का, वही आईएलडी होगा इस स्ट्रेस फंक्शन यानी कि आरपी के लिए। तो दोस्तों, जब मैं इस बीम को देख रहा हूं तो ये मुझे क्या दिख रहा है, दिस बीम इज शोइंग द कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है जो कि इनडिटरमिनेट है। तो इनडिटरमिनेट के लिए हमारे पास जो आईएलडी बनेगा वो कैसा बनेगा, कर्व्ड शेप में होगा। वो कैसा होगा, कर्व्ड शेप में होगा। सो माय डियर फ्रेंड, अब क्या होगा, इसका कर्व्ड शेप कैसा होगा। तो दोस्तों आप अब थोड़ा यहाँ पे विजुलाइजेशन करिए कि जब आप इस पोर्शन को लिफ्ट कर रहे हैं, जब आप इस पोर्शन को क्या कर रहे हैं, आप इस पोर्शन को लिफ्ट कर रहे हैं, तो ये जो पोर्शन है वो कुछ ऐसे रोटेट करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो पी क्यू जो है वो इस तरीके से करेगा, यानी कि आप इसको जैसे लिफ्ट करोगे इसके इधर वाला ऐसे रोटेट करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको जो लिफ्ट करेगा वो कुछ ऐसे करेगा, हाँ या ना भाई। ये ऐसे रोटेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके पास वाला जो स्पान है उसको ऊपर लिफ्ट करेगा। एम आई राइट। ये अगर थीटा है तो ये भी इधर थीटा होगा। दिस इज द वन। क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड, यहां पे अगर हम इसका डिफ्लेक्टेड शेप देखें, इसका अगर डिफ्लेक्टेड शेप देखें तो कैसा बनेगा, इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा कुछ ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस। दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द वन। नाउ ये आपने क्या बना दिया, आईएलडी बना दिया। दिस इज द आईएलडी, ये हो गया आईएलडी, आईएलडी फॉर आरपी, ये हो गया आईएलडी फॉर आरपी।
आरपी के लिए आईएलडी कुछ ऐसा होगा। PQRS का सीन ये है। अब पॉइंट क्या दोस्तों कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मैक्सिमम पॉजिटिव रिएक्शन, मैक्सिमम पॉजिटिव रिएक्शन एट आरपी। तो पॉजिटिव रिएक्शन के लिए क्या होगा, आपके पास क्या होगा, लोड आप कैसे प्लेस करेंगे। सो इट इज वेरी ऑब्वियस, इसको अगर डायग्राम को देखते हैं तो भाई मैं लोड कैसे प्लेस करूंगा, मैं लोड प्लेस करूंगा यहां पे और यहां पे, दिस इज द वन, सिंपल सी बात है। तो लोड प्लेस विल बी ऑन PQ एंड RS। तो यही पूछा आपसे कि भाई लोड आप कैसे प्लेस करोगे, तो आरपी के लिए आप जो लोड प्लेस किया जाएगा वो प्लेस किया जाएगा दैट इज PQ एंड RS। इस तरीके से लोड जो है प्लेस होगा। क्लियर है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन डी। चलो जी आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2006 में आ रखा है। कंसीडर द बीम ABCD एंड द इन्फ्लुएंस लाइन एज शोन बिलो। एक बीम दे रखा है ABCD और उसके नीचे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना हुआ दिस वन। द इन्फ्लुएंस लाइन पैटर्न्स टू, किसके लिए बना है ये आपको बताना है, ये किसके लिए बना है वो आपको बताना है, सिंपल सी बात है। तो माय डियर फ्रेंड अब किसके लिए बना वो बताना है, तो भाई हमारे पास ऑप्शन देख लो, RA के लिए, RB के लिए, VC नेगेटिव और VC पॉजिटिव, ये आपको दे रखा है, ये आपको बताना है। बट इस चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें RA का, RA का क्या होगा, RA का तो ये कभी बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई, इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि जब मैं RA के लिए बात करूंगा तो RA का ILD कैसा बनेगा, RA का ILD बनेगा कुछ ऐसे, इस सपोर्ट को हटाओ, रिएक्शन को हटाओ, यूनिट डिस्प्लेसमेंट दो। तो जैसे यूनिट डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो BA जो स्पान है वो इस इंच के रेस्पेक्ट में क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा कुछ ऐसे, ये कुछ क्या कर जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा कुछ इस तरीके से। तो जब ये ऐसे रोटेट कर जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसका जो ILD बनेगा, इसका जो ILD बनेगा वो क्या बनेगा, RA का जो ILD बनेगा वो ILD बनेगा कुछ ऐसे, इसका ILD बनेगा कुछ इस तरीके से। सो ILD बनेगा कुछ ऐसे, दिस इज द RA का ILD होगा, दिस इज ILD फॉर RA, ये बन गया ILD फॉर RA। ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा। नाउ अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं द शियरिंग फोर्स एट बी, द शियरिंग फोर्स एट बी, सुनना ध्यान से। नाउ मैं क्या बोल रहा हूं, दैट इज द शियरिंग फोर्स एट बी। शियरिंग फोर्स एट बी की हम बात करें तो दोस्तों ये क्या होगा, तो शियरिंग फोर्स बी के लिए हम बात करें तो भाई मेरे पास में बी से CD की तरफ जाता हूं तो C और D दोनों सपोर्टेड हैं, C और D दोनों सपोर्टेड हैं। तो अगर मैं B पे रोलर एज्यूम करता भी हूं, अगर मैं रोलर एज्यूम करता भी हूं तो भी मेरे पास में BCD पोर्शन जो है यानी कि राइट वाला जो पोर्शन है वो कभी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो फिर कौन डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा BA पोर्शन ओनली। कौन डिफ्लेक्ट करेगा, BA पोर्शन ओनली। तो मैं यहां पे साइन कन्वेंशन अगर डायग्राम को देख के अगर बात करता हूं, साइन कन्वेंशन अगर मैं अपोजिट ले लूं तब उस केस में इसका जो वैल्यू बनेगा, इसका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। हियर इट इज, दिस इज द वन, दिस इज द वन। या तो अपोजिट ले लो या फिर साइन को शो कर दो, दिस इज द वन, माइनस साइन शो कर दो, यू कैन अंडरस्टैंड। क्लियर है। चलिए अब अगर हम बात करें दोस्तों तो मेरे पास आता है शियरिंग फोर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ C एंड शियरिंग फोर्स ऑन द राइट ऑफ द C। अब हमें क्या करना है, C पे बात करते हैं, C पे बात करते हैं। अब इसको हटा दो, अब हम C पे बात करते हैं। तो दोस्तों जब मैं C के लिए ILD बनाऊंगा, शियरिंग फोर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ C, तो लेफ्ट ऑफ C के लिए जब ILD बनाऊंगा तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड, आपको करना क्या है, लेफ्ट ऑफ C के लिए बनाना है तो ये हो जाएगा, आप जस्ट इसके पास में, इस इंच के जस्ट पास में, इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस पे, वेरी क्लोज, आप क्या करेंगे, इधर की साइड रोलर एज्यूम करेंगे लेफ्ट साइड में। तो जैसे एज्यूम करेंगे तो इट इज ऑब्वियस ये वाला पार्ट अपनी जगह बना रहेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्लेस नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो आराम से लिफ्ट कर जाएगा। तो लिफ्ट कर जाएगा तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या करेगा, लिफ्ट करेगा कुछ ऐसे, एंड देन ये हो जाएगा कुछ ऐसे, क्योंकि यहां पे हिंज लगा तो ये रोटेट कर सकता है, ये तो लिफ्ट करेगा नहीं।
तो यहाँ पे इसका अगर हम ILD देखें माय डियर फ्रेंड, तो इसका ILD देखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास, दैट इज इसका ILD देखते हैं लेफ्ट ऑफ C का, तो ILD बनेगा कुछ ऐसे, एंड ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज द वन, ये होगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस इज द ILD फॉर लेफ्ट ऑफ C, दिस इज द ILD फॉर लेफ्ट ऑफ C, सिंपल। नाउ अगर मैं राइट ऑफ सी की बात करता हूं, अगर मैं राइट ऑफ सी की बात करता हूं तब क्या होगा, राइट ऑफ सी की बात करने का मतलब ये हुआ कि भाई मैंने जो है यहां पे रोलर माना, इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस पे क्या माना, रोलर माना। अब ध्यान से देखना, मैं क्या बोलता हूं कि भाई जब मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रोलर मानता हूं तो दिखती सी बात है, ये हिंज जो है वो तो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा नहीं, वो तो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा नहीं। तब उस केस में क्या बनेगा, तब उस केस में कैसे डायग्राम बनेगा, तब उस केस में डायग्राम बनेगा, इसको मैं जरा ऊपर कर ले रहा हूं, हाँ ये क्या हो गया, चलो तो ये, हाँ अब मैं बात क्या कर रहा था यहां पे हम देखें राइट ऑफ सी के लिए, अगर मैं राइट ऑफ सी के लिए बात करता हूं दोस्तों, तो ये क्या होगा, इसके लिए बना देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जब मैं यहां पे लिफ्ट दूंगा तो ये वाला पोर्शन क्या करेगा, ऊपर की साइड जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर सकता है, तो रोटेट कर सकता है दोस्तों, ये बन जाएगा आपके पास कुछ ऐसे, ये बन जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, सो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, दिस इज द वन, एंड ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ये बना C से D की तरफ, ये बना C से D की तरफ, लेकिन अब ये ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही, अब देखना यहां पे मैं क्या बोल रहा था, यहां पे पॉइंट ये था कि भाई यहां पे हिंज दे रखा है और यहां पे हमने रोलर दिया, सुनना ध्यान से, तो रोलर दिया तो ये वाला सेगमेंट ऊपर चला गया, समझ में आता है, ये वाला सेगमेंट नीचे आने की कोशिश करेगा नहीं करेगा, लेकिन ये इतना कम है कि उसके नीचे आने वाले पोर्शन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो दिस बिकम वन, बट ये नीचे आने की कोशिश तो करेगा ना। अगर मैं इसको जूम करता हूं तो जूम करूंगा तो ऐसा कुछ हुआ होगा, ये ऐसा कुछ हुआ होगा, और जूम कर दिया तो ऐसा कुछ हुआ होगा। तो माय डियर फ्रेंड, जब ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो इधर वाले पोर्शन को बी से सी से बी और बी से ए को क्या करेगा, इस वाले पोर्शन को लिफ्ट करेगा, अपसाइड में लिफ्ट करेगा तो ये हिंज क्या करता है, अलाउ करता है, और ये वाला ऑप्शन भी अलाउ कर रहा है, तो इसका जो ILD बनेगा वो ILD बन जाएगा कुछ इस तरीके से, क्लियर है। तो ये ILD बना है राइट ऑफ सी का, ये ILD बना किसका, ये ILD बना दैट इज द राइट ऑफ सी का। सो दिस इज द वे बाय विच यू कैन ड्रॉ द ILD। अब यहां पे दोस्तों तुम्हारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो ध्यान देना है। तो ये जो है ये क्या क्वेश्चन पूछा गया तुम्हें, ये दे रखा है तुम्हें, ये ILD किसका है, तो देख लो जो मैच कर रहा है उसको टिक कर दो। सो वी कैन से दिस इज द बी ऑप्शन। तो दोस्तों प्रॉब्लम तो एक ही गिवन थी, लेकिन हमने क्या करा, इन चारों ऑप्शन को सोल्व कर लिया, तो हमने एटलीस्ट 4 प्रॉब्लम डिस्कशन कर ली है। और ऐसी चीजें ESC में पूछी जाती हैं, बेसिकली दीज आर लेवल ऑफ द ESC, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम 2001 में आ रखा है, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट MA, correct value of bending moment MA in kilonewton meter units at the fixed end A in the statically determinate beam। क्वेश्चन में मेंशन है statically determinate है, इसका मतलब आपके पास जो, अगर आप ILD से सोल्व कर रहे हैं तो लीनियर डायग्राम बनेगा, कर्व्ड नहीं बनेगा। shown below with internal hinges B and D, B और D पे internal hinges है, when a uniformly distributed load 10 kilonewton meter is placed on the span इन स्पान के ऊपर 10 किलोमीटर मीटर का लोड लग रहा है, ठीक है। स्पान से यानी कि सब पे लग रहा है, कंटिन्यूअसली लग रहा है, कहीं पे जो है कम ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हिंट भी दे रखा है। हिंट क्या दे रखा है, हिंट दे रखा है
स्केचिंग द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर एमए के लिए आप सबसे पहले आईएल बनाइए, बनाने के बाद अप्लाई करिए, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेक्स द सॉल्यूशन इजी। यानी कि आपको सबसे पहले आईएल बनाना है एमए के लिए, एंड उसके बाद में जो है वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई करना है। देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम आईएल बना लेते हैं, इसके लिए एमए के लिए आईएल बनाते हैं। तो दोस्तों एमए के लिए जब हम आईएल बनाएंगे तो क्या होगा, दिस इज द बीम सेक्शन, दिस इज द बीम सेक्शन, और इसके लिए जब हम आईएल बनाने का सोच रहे हैं तो ये हो जाएगा आईएल के लिए क्या होगा, दिस इज द वन, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा रोलर, ये हो जाएगा रोलर। समझने वाली बात क्या है उस पर ध्यान देते हैं। ये तो डायग्राम दे रखा है, ये तो हमें डायग्राम दे रखा है, और इस डायग्राम के अंदर हमें ये भी दे रखा है कि यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे हिंज है। ये हमें पहले से गिवन है, ये हमें पहले से गिवन है, तो मैं इसके अंदर नया कुछ नहीं कर रहा हूं। बी सी डी एंड ई, सी बी और डी पे पहले से आपको हिंज दे रखा है, तो हिंज दे रखा तो क्या हुआ, हिंज दे रखा, इसका मतलब ये हुआ कि जहां हिंज दे रखा उससे जो स्पान जुड़े हैं वो दोनों उस हिंज के रेस्पेक्ट में आराम से रोटेट कर सकते हैं, लाइक दिस। जिस भी डायरेक्शन में चाहिए होगा आराम से रोटेट कर सकते हैं, ध्यान रखना ये। चलिए अब मुझे आईएल बनाना किसके लिए, अब मुझे आईएल बनाना है दोस्तों किसके लिए बनाना है, एम ए के लिए। तो मैं एम ए के लिए बनाना है तो मैं यहाँ पे इसको क्या दे रहा हूं, यहाँ पे हिंज प्रोवाइड कर रहा हूं। ये हिंज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल के करस्पॉन्डिंग टू ड्रॉ द आईएल, टू ड्रॉ द आईएल। ठीक है, तो मुझे आईएल ड्रॉ करना है तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां पे दिया। अब ये देखो इस हिंज से कितने मेंबर जुड़े, एक मेंबर जुड़ा है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो सबसे लास्ट वाला प्रॉब्लम सोल्व किया था वो वाले प्रॉब्लम याद करो, जहां पे मैंने कहा था कि बेटा जी जनरल मेथड से थोड़ा हटके कोई चीज अगर होती है तो जिसमें सिली मिस्टेक्स होती हैं, कैसे होती है वो भी, और क्या सॉल्यूशन है वो भी देखा था। तो क्या बताया था वहां पे कि अगर हिंज से एक मेंबर जुड़ा है और उस हिंज पे 1 यूनिट का रोटेशन देते हो तो फाइनली जो डिफ्लेक्शन होगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसकी लेंथ के बराबर होगा। इसका मतलब ये रहा कि भाई अगर मैं यहां पे इसका आईएल बनाने का सोच रहा हूं तो आईएल कैसे होगा, देखना ध्यान से। तो आईएल बनाने का सोच रहा हूं दोस्तों, क्या होगा, इस हिंज से बी पॉइंट जुड़ा है और ये एक ही मेंबर है, सो इट इज वेरी ऑब्वियस, ये रोटेट करेगा लाइक दिस, ये रोटेट करेगा लाइक दिस। एंड मैं पहले यहीं पे वो चीज कर लिख देता हूं, एंड यहां पे ये वैल्यू कितना दे रखा है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। सो दिस वैल्यू इज द 2 मीटर, दिस 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 इज द 2 मीटर। तो पहले आप मुझे यही बताओ कि भाई ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक मेंबर जुड़ा है और थीटा इज इक्वल टू 1 यूनिट का दोगे तो जितना ये वैल्यू है उतना का उतना ये वैल्यू आएगा, उतना का उतना ये वैल्यू आएगा। क्लियर है, दिस इज इन नेगेटिव, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एवरीवन ओके, नाउ दिस इज द 2 मीटर, दिस इज द 2 मीटर और ये 2 यूनिट का डिस्प्लेस हुआ। तो दिखती सी बात है माय डियर फ्रेंड, इस हिंज पे अगर मैं आता हूं, अब देखो इस वाले के लिए तो कर लिया, ये रोटेशन कर गया। पॉइंट ये आता है कि व्हाट अबाउट दिस वन, तो क्या होगा कि भाई बी सी डी सिंगल मेंबर है, बी सी डी सिंगल मेंबर है लाइक दिस। ये आपके पास में कुछ ऐसे हैं, ये सिंगल मेंबर है। अब अगर जब तक आप यहां पे हिंज नहीं देते हो तब तक अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, और अगर ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा तो फिर ये नीचे जाएगा। ये ऐसा शेप कब बनाएगा, ये ऐसा तब बनाएगा जब आपने यहां पे मेंबर के अंदर हिंज दिया, बाहर नहीं। इसका मतलब यह रहा कि अगर ए बी बीम ने इस तरीके से डिस्प्लेस दिया है तो बीसी बीम जब इसके साथ ऐसे रोटेट करेगा देन 100% श्योर है माय डियर फ्रेंड कि भाई बीसी जो है वो इस तरीके से रोटेट करेगा। बीसीडी सिंगल मेंबर है जो एक्सटर्नली हिंज से सपोर्टेड है, तो जब ये वाला पोर्शन नीचे जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ऐसे जाएगा। अब ये जाएगा या नहीं जाएगा, तो डी दे रखा है, डी पे हिंज लगा रखा है तो हिंज अलाउ करता है, एंड इस हिंज के साथ में इधर भी एक्सटर्नल सपोर्ट दे रखा है, दैट इज अलाउ टू रोटेशन,
So here I can say this become like this. This become like this. This is the ILD for MA. ये ILD बना है MA के लिए। अब थोड़ी सी और बात करते हैं इस पे। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पे ये कितना यूनिट हो गया? 2 यूनिट का। तो जितना ये हुआ उतना का उतना ये होगा, उतना का उतना ये होगा। दोनों का स्पान बराबर है तो सब कुछ बराबर है, तो जितना ये है उतना का उतना ये है। क्लियर बात? क्लियर बात? तो ये हमने IL बना दिया। अब हम क्या करेंगे? हिंट क्या दे रखा था? स्केचिंग द IL फॉर MA एंड अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि भाई जो टोटल वर्क डन हो रहा है, तो टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन होगा जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल हो रहा है उन दोनों का एल्जेब्रिक सम करना है। बात यह है कि टोटल वर्क डन जो भी हो रहा है डिफरेंट नेचर या डिफरेंट स्पान पे, उन सबका एल्जेब्रिक सम कर दीजिए, उन सबका एल्जेब्रिक सम कर दीजिए। तो दोस्तों जब मैं एल्जेब्रिक सम करूंगा तो क्या होगा? दिस इज द नेगेटिव एंड इट इज द पॉजिटिव। ये अपवर्ड लग रहा पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड लग रहा नेगेटिव। तो माय डियर फ्रेंड, जब हम देखते हैं इस वाले डायग्राम में, तो दिस इज द 2 मीटर, दिस इज द 1। तो MA क्या होगा? MA होगा इंटेंसिटी ऑफ लोड। MA हो जाएगा आपके पास, दैट इज MA का वैल्यू हम देखें तो ये हो जाएगा, दैट इज MA हो जाएगा, MA मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ लोड कितना दे रखा है तुम्हें? इंटेंसिटी ऑफ लोड दे रखा है तुम्हें, दैट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इंटेंसिटी ऑफ लोड हो जाएगा, दैट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये हो जाएगा 10 इंटू, नेगेटिव है ये तो मैं इसको डाउनवर्ड लिख देता हूँ, 1/2 बेस हो जाएगा दिस वन। सो दिस इज द 2 मीटर, दिस इज द 2 मीटर, दिस इज द 2 मीटर। तो बेस इंटू हाइट, दिस इज द 1। ट्राइंगल का एरिया यही होता है। दूसरा हो जाएगा प्लस इंटेंसिटी ऑफ लोड इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, बट इट इज इन नेगेटिव, इट इज इन पॉजिटिव, सो दैट बिकम्स जीरो। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? MA के लिए बेंडिंग मोमेंट होगा 0। सो द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा इसका, दैट करेक्ट आंसर इज दिस, C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये IL बना के, और ये हमने जो अप्लाई किया प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को लेके हमने बात करी है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है? ए सिंपली सपोर्टेड बीम है जो आपको दे रखा है, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम विथ एन ओवरहैंग दे रखा है, दिस पोर्शन L/2 का है, ट्रांसवर्स बाय ए concentrated moment from left to right as shown in the figure। इसमें क्या कह रहा है कि ये आपके पास में ओवरहैंग सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर 1 यूनिट का मोमेंट जो है वो ट्रेवर्स है, यानी कि मूव कर रहा है इसके ऊपर। डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो लेफ्ट टू राइट है, दिस इज द 1, है ना। लेफ्ट टू राइट आपको दे रखा है, लेफ्ट टू राइट दे रखा है। द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द रिएक्शन एट बी, इसके लिए हमें इन्फ्लुएंस लाइन बनाना है। चलो तो क्या होगा इसमें अगर हम देखें तो चलो तो हमें करना क्या दोस्तों, हमें जो है आरबी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन बनाना है। नाउ माय डियर फ्रेंड, हम क्या करें यहाँ पे, चूंकि मेरे पास में मोमेंट लग रहा है तो मैं क्या करूं यहाँ पे जो है वो मोमेंट का और रिएक्शन का वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मैं क्या करूं, इक्वेशन डेराइव कर लेता हूं। जनरल मेथड्स की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं यहां पे बोलता हूं कि भाई मेरे पास में क्या है। अब एक तो मेरे दिमाग में क्या आया कि भाई मुझे जो है रिएक्शन और मोमेंट के बीच में वेरिएबल के रेस्पेक्ट में रिएक्शन बनानी है। दूसरा मैं ये भी जानता हूं कि अगर किसी बीम पे मोमेंट लग रहा है और वो कहीं लग रहा है तो रिएक्शन सेम रहेगी। ये भी जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, if moment is acting anywhere on the beam, if moment is acting anywhere on the beam, the reaction
will remain same। रिएक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी, नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी तो हम क्या करें? नहीं बदलेगी तो हम क्या करें? फॉर रिएक्शन आर ए, आर ए रिएक्शन के लिए आर बी की बात कर रहे हैं ना हम लोग। आर बी रिएक्शन के लिए हम क्या करें? दैट इज समेशन एम ए इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। एम ए इक्वल टू क्या कर लेते हैं? 0 कर लेते हैं। तो दोस्तों जब एम ए इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा? सो दिस इज इन क्लॉकवाइज एंड इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज, यही होगा। तो इक्वेशन लिख दो। तो इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा आपके पास दैट इज +1 माइनस आर बी इंटू एल इज इक्वल टू 0। सो आर बी इज इक्वल टू 1/L, यानी कि कांस्टेंट है। आर बी इक्वल टू एल क्या है? कांस्टेंट है। मतलब ये रहा कि आर बी का वैल्यू बी पॉइंट से लेके ओवरहैंग के एंड पॉइंट तक सेम चल रहा है। तो आईएल जो बनेगा, आईएल कैसा बनेगा? कांस्टेंट बनेगा। इसका आईएल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो आईएल बनेगा कुछ ऐसे। लुक एट दिस, हियर इट इज। ये कैसे पता चला आईएल ऐसा बन रहा है? सो दिस इज द इक्वेशन। आर बी का जो वैल्यू आ रहा है आपके पास, आर बी का वैल्यू आ रहा है 1/L। तो द हाइट जो होगा 1/L होगा और लेंथ जो होगा टोटल लेंथ L + L/2 यानी कि 1.5। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? दिस इज द वन। क्लियर है? तो ये कैसे आया? वो ये इक्वेशन रही, ये डायग्राम रहा, एवरीथिंग इज हियर। ठीक है, चलिए। सो दिस इज द प्रॉब्लम जो एग्जाम में आ रखा है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैच द फॉलोइंग मेथड्स विथ एप्रोप्रिएट एनालिसिस। आपके पास में अलग अलग मेथड्स के नाम दे रखे हैं और उसको एनालिसिस के करस्पॉन्डिंग बताना है कौन सा जो है मेथड किसके लिए यूज होगा। चलिए, तो ये पहले मेथड और इनको एक बार पढ़ लो ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कौन सा किसके लिए है। तो पहला कह रखा है स्टेन एनर्जी मेथड, कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी मेथड, म्यूलर-ब्रेसलॉव प्रिंसिपल, केनीज मेथड ऑफ एनालिसिस। और ये स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द रिडंडेंट स्ट्रक्चर, डिफ्लेक्शन ऑफ द लीनियर स्ट्रक्चर, डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ द मल्टी स्टोरीड फ्रेम्स। सो दीज आर द गिवन। तो दोस्तों हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों? हाँ, हम ये जानते हैं कि भाई पहला देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड जो होता है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड से हम लोग जो है डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। डिफ्लेक्शन निकालने के मेथड आपने सोम में भी देखे थे, स्ट्रक्चर में भी देखे हमने। क्या होता है स्ट्रेन एनर्जी मेथड? एरिया मोमेंट मेथड, कैस्टिग्लियानो मेथड और डबल इंटीग्रेशन मेथड। बट स्ट्रेन एनर्जी मेथड जो है वो जो एनालिसिस होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा बेटर है, नॉन लीनियर के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेबरियस हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमारे पास में जो स्ट्रेन एनर्जी मेथड है दोस्तों, स्ट्रेन एनर्जी मेथड रिलेट होगा डिफ्लेक्शन ऑफ द लीनियर स्ट्रक्चर, डिफ्लेक्शन ऑफ द लीनियर स्ट्रक्चर, यानी कि ए जो होगा वो किससे होगा? डबल यानी कि सेकंड वाले से होगा। अगर हमें नॉन लीनियर के लिए डिफ्लेक्शन निकालना है तब उस केस में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी मेथड यूज करते हैं। तब हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी मेथड यूज करते हैं। तो बी के लिए हो जाएगा दैट इज थर्ड वन। दिस इज द थर्ड वन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम ये जानते हैं म्यूलर-ब्रेसलॉव प्रिंसिपल जो होता है इट इज यूज टू ड्रॉ द आईएलडी। तो म्यूलर-ब्रेसलॉव प्रिंसिपल जो है वो किसके लिए यूज होता है? आईएलडी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं C इज रिलेट टू द वन। सो लास्ट वाला तो इसके लिए बचा रहेगा, तो लास्ट वाले को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज केनीज मेथड बेसिकली यूज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी फ्रेम्स या बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी फ्रेम्स का मतलब है कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो सिंगल फ्रेम को एनालिसिस करने में स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दोनों ही जो है धीरे धीरे एक टाइम के बाद में लेबरियस होना शुरू कर देते हैं। तब उस केस में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें 50 स्टोरी बिल्डिंग है, 100 स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए एमडीएम और स्लोप डिफ्लेक्शन क्वाइट बिकम लेबरियस।
सो इन दैट केस जो है हम लोग कैंटिलीवर मेथड, पोर्टल फ्रेम मेथड या कैनिज मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला मेथड यूज करते हैं। सो द डी से हो जाएगा, दैट इज द फोर्थ वन। सो दीज आर द कॉम्बिनेशन विच इज आस्क्ड इन द एग्जाम 1994 में पहले इस तरीके के प्रॉब्लम आते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आईएलडी के प्रॉब्लम है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके हम जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है जो ट्रस्ट के लिए है वो सारा हम लोग देखेंगे। थैंक यू।